नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए नजर डालेंगे बुलेटिन की ओर। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सौरभ शुक्ला इन दिनों अपनी फिल्म रेड 2 को लेकर चर्चा में है। सौरभ शुक्ला से एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां सौरभ ने अपने अनुभव को साझा किया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो क्या होते। आज हमारे साथ बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से हर दर्शक के दिलों पर राज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ शुक्ला के बारे में, जो कि अभी हाल ही आई रिलीज हुई फिल्म रेड 2 को लेकर चर्चाओं में है। तो सौरभ जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। आप सबसे बताइए। पहले तो मैंने जो आपके बारे में कहा कि आप अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं, ये सही कहा ना मैंने? कितना सहमत हैं आप? मुझे मालूम नहीं, लोग प्यार करते हैं इतना मुझे मालूम है। मैं राज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, राजपाट में मेरा वैसे भी शौक ज्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, लोग बहुत प्यार करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मेरा काम पसंद आता है। आपकी जो फिल्म रिलीज हुई है रेड 2, एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ रुख कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शक आपको भी काफी पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। रेड वन जो थी, जो रेड के नाम से थी, हम्म। वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। हम्म। और मैं उसमें मुख्य किरदारों में एक था। दो हाँ। मुख्य किरदार थे, अमय पटनायक और राजा जी। हम्म। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत अहम फिल्म है रेड, मेरे करियर में। हम्म। और बहुत उसमें सराहना मिली। हम्म। और रेड टू जो है बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी, पहले से ही हमें मालूम था कि बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है। हम्म। लेकिन मुझे खुशी सबसे ज्यादा इस बात की है हम्म। कि इसके निर्माताओं ने रेड टू में हम्म। राजा जी का कैरेक्टर वो वापस लेके आए। हम्म। बहुत खूबसूरती से लेके आए। हम्म। और ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि देयर इज अ रिमेम्बरेंस ऑफ रेड वन। हम्म। सौरभ जी, आप अब कोई सी भी फिल्म या सीरीज आप साइन करते हैं तो आप क्या देख कर करते हैं? या तो आप अपना किरदार देखते हैं, या तो आप प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, या तो तीसरी सबसे बड़ी चीज लक्ष्मी जी, मेरे कहने का मतलब पैसा। क्या देख के आप प्रोजेक्ट साइन करते हैं? देखिए, कोई एक चीज से नहीं होता है। सभी चीजों को बैलेंस किया जाता है, जिसमें कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई कहानी क्या है। हम्म। क्या कहानी इंटरेस्टिंग है, एक बात। हम्म। और उसी के साथ साथ जुड़ा होता है कि उसको बनाने वाला क्या इंटरेस्टिंग है। हम्म। क्योंकि कई बार बहुत सिंपल सी कहानियां जो हैं, वो हम्म। कुछ बहुत अच्छा बनाने वाला जो है बहुत मजेदार तरीके से जो उस फिल्म को हम्म। कहता है। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, देन ऑब्वियसली देखा जाता है कि हम्म। कौन सा प्रोडक्शन हाउस जो है वो हम्म। उसको बैकअप कर रहा है, बैक कर रहा है, हम्म। जिसकी वजह से फिल्म जो है अपने उस मकाम तक पहुंच पाए हम्म। जिसके लिए कोशिश की गई है। हम्म। और तीसरा, वो हम सभी जानते हैं, धन लक्ष्मी जो है वो सभी देखते हैं, है जी। ना। ये जरूर होता है कि धन लक्ष्मी से आप शुरू नहीं करते। शुरू आप वहां से करते हैं, कहानियों से, क्योंकि ये जो हमारा फील्ड है ये कहानियों का फील्ड है। हम्म। तो कहानी से शुरू करते हैं, कहानी कहने वालों से शुरू करते हैं, कहानी को सपोर्ट करने वालों को, और अंत में जो है फिर आप धन पे। सौरभ जी, आपने अपने करियर में काफी हिट फिल्मों में काम किया है। जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी कारण से कोई फिल्म रिजेक्ट की हो और आगे चल के वो फिल्म सुपर हिट हुई हो, या तो वो किरदार हिट हुआ हो जो आपने छोड़ा है? तो ऐसा अक्सर होता है। ये मेरे ही साथ नहीं, ये सबके साथ कौन होता सी है। फिल्म है वो? कौन सी फिल्म है? आप अभी वो बता सकते नाम हैं? ले, नहीं नहीं, वो नाम लेके कोई मतलब नहीं है। ऐसी कई फिल्में होती हैं। करियर में देखा जाए तो बहुत सारी फिल्में ऐसे होती हैं, और जरूरी नहीं होता है कि आप उसको इस बात पे मना कर दें कि आपका कहना चाहिए कि जो क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से मना कर दें। ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत खूबसूरत फिल्म आपके हाथ आती है, आप करना चाहते हैं, मगर उससे पहले आप कमिट कर चुके हैं। जी। तो जैसे मैं आपको एक सीरीज का बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं, सीरीज भी हैं। एक वेब सीरीज मेरे पास आई थी, अ, जो टब्बर। तो टब्बर सोनी लिव पे बाद में आई थी। और टब्बर की कहानी मुझे जो है वो बताई गई। और उसमें मुख्य किरदार मैं करना चाहता था, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त पवन मल्होत्रा ने किया बाद में।
मैं वो जरूर करना चाहता था वो सीरीज। मेरा बड़ा मन था, बहुत अच्छी लिखी हुई सीरीज थी और बनी भी बहुत अच्छी। लेकिन जिस वक्त में वो सीरीज शूट होने जा रही थी उस वक्त मैं ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर चुका था, जो जो अपने आप में बहुत बड़ा हिट हुआ, दहन करके एक जी हॉटस्टार पे आया था। जी 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 जी। तो तब मैं दहन की शूटिंग कर रहा था। तो आप फिजिकली दो शूटिंग तो एक साथ नहीं कर सकते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई कारणों से आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं मलाल नहीं रखता किसी चीज का। जो आपकी किस्मत में है, जो होना है, आप करते जाइए। आपका काम है कर्म करना, आप करते जाइए, है ना। जो छूटा या जो मिला उस पे ज्यादा समय व्यतीत न करें तो बेहतर रहेगा। तो सौरभ जी, आप काफी सीनियर एक्टर हैं, तो अभी भी जब आप कोई फिल्म या सीरीज करते हैं तो आपको डायरेक्ट अप्रोच किया जाता है कि कास्टिंग प्रोसेस भी रहती है, ऑडिशन वो आपको देना पड़ता है अभी भी? नहीं नहीं, मुझे कास्टिंग तो अभी तक देने की, मतलब स्क्रीन टेस्ट देने की अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। हालांकि हॉलीवुड में तो चलन है, उनके यहाँ का सिस्टम है, उनके यहाँ बड़े बड़े स्टार भी देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन क्योंकि अब हमारे यहाँ कास्टिंग का जो चलन है वो कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू होता है, तो कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं मुझे, और फिर हम उसको करते हैं। ये आजकल सिस्टम है। सौरभ जी, आपके मन में ये विचार कैसे आए कि हम एक्टिंग की तरफ रुख करें? क्योंकि हमेशा से अभी तक ये एक माइंड सेट है कि जिसको सुपरस्टार बनना है उसकी 6 फीट हाइट होना चाहिए, 6 एब्स होने चाहिए। अभी तक ये मानसिकता लोगों की चलती है, ये लोग इस पे ही ध्यान दे रहे हैं आजकल के एक्टर्स। तो देखिए, अब जिसको जिसको जिस चीज पे ध्यान देना होता है वो उस चीज पे ही ध्यान देता है, और उसमें समय का कोई वो नहीं है। आ, आ, भाई, मोतीलाल जो थे वो बहुत जाने माने कलाकार थे। बलराज साहनी बहुत जाने वाले कलाकार थे। तो इनका ध्यान तो जो है साहित्य और एक्टिंग की तरफ था। हम्म तो ऐसा नहीं है, मतलब हम कोई नया वो नहीं आया, या ये सोचना कि आप कैसे दिखते हैं उस पे अगर आप एक्टर बनना डिसाइड करते हैं और डिसाइड नहीं करते हैं तो ये थोड़ा गड़बड़ है। हम्म क्योंकि क्या है, आप कैसे दिखते हैं वो फोटोग्राफ, अ सिंगल फोटोग्राफ माइट डू जस्टिस टू इट। और हम्म उसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं कि हम्म भाई देखिए, एक्चुअली पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आप किस विचारधारा से आते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि दुनिया में लोग खूबसूरत और बदसूरत होते हैं? हम्म मैं जिस विचारधारा से आता हूं, सिर्फ खूबसूरत ही होते हैं। हम्म क्योंकि क्या है, आप जैसे भी हैं, हम्म आपका जो भी आपको नेचर ने नैन नक्श दिया है, हम्म आप सोच सकते हैं। आइसोलेशन में अगर मैं सोचूं कि नहीं साहब, मेरा जो नाक है वो पतली और लंबी होनी चाहिए, हम्म तो वो मेरे फेस पे बड़ी अजीब सी लगेगी। इट्स अ नेचुरल दिस थिंग। हाँ। तो आप जैसे भी दिखते हैं, चाहे आप कद में कम हो, कम होता ही कुछ नहीं है एक्चुअली। कम का मतलब क्या हुआ, कहाँ लिखा हुआ है कि हम्म भाई इंसान जो है उसकी मिनिमम हाइट जो है वो 6'2" होती है? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि भाई 7.5 फुट का आदमी नहीं हो सकता। हो भी सकता है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। ये हम लोगों ने कुछ चीजें अपने दिमाग में बना रखी हैं, मेरे ख्याल से वो कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर सौरभ एक्टर नहीं होते तो क्या होते, क्या प्रोफेशन चूज करते? एक ऑप्शन हर किसी के पास रहता है। क्या प्रोफेशन चूज करता? हाँ, अ, एक्टर नहीं होते तो सौरभ क्या होते? देखिए, मैं सिर्फ एक्टर, मैं तो एक्चुअली एक्टर बनने आया भी नहीं था। मैं फिल्में बनाना चाहता था, तो मैं डायरेक्शन में जाना चाहता था, राइटिंग करता था, अभी भी करता हूं। तो मैं इनमें से कुछ भी कर सकता था। अगर ये सब ना कर रहा होता तो हो सकता है बचपन में मैं पेंटिंग करता था, मैं पेंटर बनना चाहता था, हो सकता है मैं पेंटर बन जाता। नहीं होता तो शायद हो सकता मैं अगर मेहनत करता बहुत ज्यादा। हालांकि मेरा शरीर वैसा नहीं था, स्पोर्ट्समैन का शरीर नहीं था उस तरीके से। लेकिन मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, हम्म, फिर मैं टेबल टेनिस अच्छी खेलता था, तो हो हम्म, सकता है मैं ये प्लेयर होता।
या हो सकता है मैं कहीं टीचर होता, मैं कुछ भी हो सकता था। लेकिन बस बात यह है कि मैं हमेशा जो चाहता था वो यही था कि जो भी मैं करूं वो मुझे इतना अच्छा लगे कि सोते जागते उठते बैठते मैं वो करना चाहूं। ऐसा ना हो कि मुझे कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें मेरा मन नहीं लगता है। हम्म। तो बस वो मेरे साथ हुआ है। आप कभी भी मुझसे मेरे प्रोफेशन में जो मैं करता हूँ, आप मुझे एक्टिंग कहिए, राइटिंग कहिए, डायरेक्शन कहिए, लिरिक्स 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 लिखना कहिए, कुछ कुछ भी, कभी गाने ही गुनगुनाने का मन होता है, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो आप पे काम बोझ की तरह नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड एंड आई गॉट इट। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल कि आप उन इंस्पायरिंग एक्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते और जो सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स को फॉलो करते हैं कि जहां सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स बॉलीवुड में पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, देखिए पहली बात तो सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर, मतलब सौरभ शुक्ला जैसे ही सारे एक्टर्स, भाई शाहरुख खान जो टॉप पे हैं वो भी बाहर से ही आए थे ना, दिल्ली से ही आए थे, हम्म। थिएटर से ही आए थे। हम्म। तो क्या दिक्कत क्या है? हम्म। कौन कहाँ पहुंच सकता है इसमें? तो ये सोचने की बजाय अगर आप ये सोचें एज एन एक्टर कि भाई ये मैं करना चाहता हूं। अब आप, मैं जैसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्या चीज है जिसकी वजह से आप एक्टर बनना चाहते हैं? तो लोगों के बड़े सारे जवाब होते हैं। और अगर आप अपने आप से बैठ के सच बोलें और अगर आप अपने आप से, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े घर हों, हजारों लाखों लोग मुझे चाहें। हम्म। अगर ये आपका मानना है हम्म। तो उसके लिए एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 50 और काम है जी जिनसे ये बिल्कुल। सारी चीजें। हम्म। जिस दिन आपको लगे कि नहीं भाई मुझे यार, चाहे नाम मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लोग जाने ना जाने, लेकिन करना मुझे यही है, हम्म। अगर दिस इज कॉल्ड योर कॉलिंग, हम्म। सो इफ यू गेट योर कॉलिंग हम्म। इट बी ग्रेट। सो फॉर दैट, दुनिया से झूठ बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो, हम्म। बस। सौरभ जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।